बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसी हैं? हर रोज़ की तरह उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक हमें हमेशा खैरियत से रखे और हमारे दस्तरखान को ऐसे ही हमेशा सजाता रहे। जी तो नाज़रीन, आज मैं किचन विद फौजी में बना रही हूँ करेले प्याज, जो बहुत ही आसान है, बहुत ही मज़े के हैं, छोटे बड़े सभी शौक से खाते हैं और मेरे तो हस्बैंड की फेवरेट सब्ज़ी है। तो आज हम बना रहे हैं प्याज करेले। इसके लिए मुझे जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो मैं आपको बता देती हूँ। 2-3 अदद मैंने बड़े बड़े प्याज लिए हैं, ठीक है। इनको मैंने गोल शेप में काट लिया है, ये देखें। आप लंबे भी काट सकते हैं। करेले भी मैंने गोल काटे हैं, टमाटर भी मैंने गोल काटे हैं, एक मैंने लीमू लिया है। सब्ज़ मिर्चें मैंने चाट के मसाले से भर ली हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट, सब्ज़ मिर्चें और ये खुश्क धनिया। इसके अलावा नमक मिर्च ऐड करेंगे और साथ साथ आपको बताती हूँ किस तरीके से हमने बनाना है और कैसे आज हमने दोपहर का लंच करना है, बहुत ही मज़े का। जी तो नाज़रीन, सबसे पहले कढ़ाई रखती हूँ। कढ़ाई मैंने रख दी है। अब हम इसमें ऑयल डालते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो नाज़रीन, मैंने ऑयल डाल लिया है। अब इसको गर्म होने तक वेट करते हैं, फिर हम इसमें करेले ऐड कर देंगे, ठीक है। जी तो नाज़रीन, ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब इसमें डालती हूँ करेले फ्राई करने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनको फ्राई करते हैं अच्छे तरीके से। इनको नाज़रीन मैंने हल्का सा नमक लगा लिया था। वैसे तो परवे नहीं बनते, बहुत ही अच्छे होते हैं सेहत के लिए, शुगर वाले मरीजों के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। तो खाएँ इंजॉय करें, बहुत ही मज़े के हैं। तो अगर आप नींबू वाले पानी में भी भिगो सकती हैं, इमली वाले में मैं तो कुछ नहीं करती, हल्का सा नमक लगाती हूँ 5 मिनट के लिए। तो क्या करती हैं औरतें कि आधा घंटा जब आज बनाने हैं तो सारा दिन सुबह कर ले आती हैं और नमक लगा के रात भर रखती है। जी तो नाज़रीन, करेले हमारे अच्छे से फ्राई हो गया। मैं इसको प्लेट में निकाल लेती हूँ। ये देखिए, ज़्यादा नहीं करने क्योंकि फिर हमने मसाले में थोड़ा भूनने हैं। तो ये देखिए आवाज़ आई है ना आपको थोड़ी, तो ऐसे ही ज़्यादा नहीं करने, ज़्यादा क्रिस्पी के वो चिप्स की तरह ना बन जाए। ये सब्ज़ी है, इसको मत हल्के ही करना। जी तो नाज़रीन, अब मैं इनमें प्याज डाल सकती हूँ। मैंने पुदीने के पत्ते लिए हुए हैं, ये भी हम डालेंगे। अगर आपके पास हैं तो डाल लीजिएगा, इससे हाजमा बहुत अच्छा होता है। तो हम थोड़े से ऐड करेंगे 2-3 पत्ते, खुशबूदार होते हैं, वैसे भी सेहत के लिए भी अच्छा होता है पुदीना। देखिए, हम इसको थोड़ी देर के लिए फ्राई करेंगे। इसमें मैं अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूँगी, साथ वो भी अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए। ये देखें, डाल दिया। प्याज को हम ज़्यादा नहीं ब्राउन कर देंगे, वो जिस तरह जले हुए करेले अक्सर मैं देखती हूँ तो जले हुए होते हैं। हम इनको लाइट ही बनाएंगे और सब्ज़ी को वैसे भी लाइट ही खिलाना चाहिए, ज़्यादा नहीं खिलाना चाहिए। इससे फिर वो प्रोटीन विटामिन ज़ाया हो जाते हैं। हल्की आंच पे पकाएं, बहुत ही मज़े की बनती है सब्ज़ी, उसकी ग़िज़ाइयत भी रहती है बरकरार। क्या करते हैं, तेज़ आंच पे वो जला लेते हैं लोग। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग ना बिल्कुल हल्की आंच पे बनाएं। थोड़े से लाइट ही हुए हैं, ज़्यादा ब्राउन नहीं मैंने की है। अब इसमें हम सब्ज़ मिर्चें डाल देते हैं। सब्ज़ मिर्चें भी ताकि थोड़ी फ्राई हो जाए। खुश्क धनिया, बहुत ही मज़े की खुशबू आएगी इससे। हम इसको थोड़ी देर भूनेंगे। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर और हल्की आंच कर देंगे। टमाटर देखें, टमाटर मैंने बड़ी साइज़ के लिए थे, तकरीबन 3-4। आप कम भी डाल सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। ये टमाटर सेहत के लिए ये भी बहुत अच्छे होते हैं। सब्ज़ी कोई भी है वो बहुत अच्छी होती है। ये तो वैसे भी फ्रूट है ना, हम ऐसे भी खाएं तो पेट के कीड़े मरते हैं। बहुत ही अच्छी ये सब्ज़ी है और फ्रूट भी है। ये देखिए बहुत प्यारे लग रहे हैं। अब हम इसको ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं बनाएंगे, ऐसे तो ये घुल जाएंगे ना, तो हम इसको लाइटली फ्राई करेंगे। अब मैं इसमें डालती हूँ नमक मिर्च, 1/2 टेबल स्पून मैं डालूँगी हल्दी, ठीक है, निकाल के रख लेती हूँ। 1 टेबल स्पून मैं डालूँगी नमक। आप अपने मुताबिक भी डाल सकते हैं, किसी को नमक नहीं इतना पसंद, मैं भी ज़रा नॉर्मली रखती हूँ। 1/2 टेबल स्पून मैं डालूँगी दरदर मिर्चें, बहुत ही मज़े की होती हैं ये, और हाफ ही मैं डालूँगी पिसी हुई मिर्चें, ठीक है। अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब मैं चम्मच चेंज कर लेती हूँ, ठीक है। ये देखिए, अब इसके साथ में आराम से बड़े प्यार से इसको नमक मिर्च को मिक्स करती हूँ, ठीक है। चलिए मिक्स कर लिए। जी तो नाज़रीन, नमक मिर्च को मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। फ्राई के करेला मैं इसमें डाल लेती हूँ। ये देखिए, मैंने इसको डाल लिया अच्छे तरीके से, सारे डाल लिए हैं। अब मैं इसमें डालूँगी बड़ी हुई सब्ज़ मिर्चें जो मैंने अचार मसाले से भर ली हुई थी। ये देखिए, ये मैं इसमें डाल दूँगी ताकि ये भी थोड़ी फ्राई हो जाए, बहुत प्यारी लगेगी। और लेमन, ठीक है, 2-3 आप ना भी डालें तो कोई बात नहीं, इमली भी डाली जा सकती है,
चलें जी, हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके दम पे रख देते हैं। 10-15 मिनट के बाद हम इसको हमारे करेले रेडी हैं। ये मैं 2-3 पत्ते पुदीने के डाल रही हूँ, मैंने आपको बताए थे ना कि बहुत अच्छे होते हैं, खुशबूदार होते हैं, बहुत अच्छे लगेंगे इसमें। ये देखें, ठीक है। अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके तो ढक देते हैं, ठीक है। 10 से 15 मिनट आप वेट करें। चलें जी, ज़्यादा नहीं मिलाएंगे ताकि टमाटर ना टूटे। अब मैं हल्की आंच पे इनको ढक देती हूँ 15 मिनट के लिए तकरीबन। हम इसका वेट करते हैं जी। तो नाज़रीन, करेले हमारे बिल्कुल तैयार हैं। अब हम इसको प्लेट में निकालते हैं और रोटियों के साथ माशाल्लाह खाते हैं, बहुत ही मज़े के। देखें, इसको निकाल लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी। तो नाज़रीन, मसाले भरे करेले हमारे बिल्कुल रेडी है। इनको रोटियों के साथ खाएं, बहुत ही मज़ा आएगा, बहुत ही प्यारे हैं। ये आप देख रहे हैं, बहुत ही मज़े के हैं। गोलशे में हर चीज़ को मैंने काटा था, प्याज भी बिल्कुल वैसा है और टमाटर भी बहुत ही अच्छा है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।